हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा सेकेंड डे का जो टूर था नागपुर के बाद, वो था हमारा नांदेड़ का। नांदेड़ मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि यहाँ पर हमें शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने थे। तो नांदेड़ में मैंने 2 दिन बिताए। नांदेड़ में बेसिकली एक दिन जो हमारा था वो हमारा माहुरगढ़ में चला गया, और दूसरा दिन जो था वो हमारा औंधा नागनाथ और पल्ली वैद्यनाथ के दर्शन में गया। मैं आपको नागपुर से नांदेड़ पहुंचने के लिए बताती हूँ कि मैंने जो चूज़ किया था मोड, वो था मेरा बस का मोड मैंने चूज़ किया था। मैंने ट्रैवल्स के थ्रू अपनी बस को बुक की थी, जो कि बहुत ही रीज़नेबल दाम में मुझे मिल गई थी। तो उसके बाद मैं मॉर्निंग में यहाँ पर करीब 6:15 6:30 तक पहुँच गई थी। मैंने होटल में अपने चेक इन किया। होटल का डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहाँ दे दूँगी। होटल मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा। मैं हमारे बस स्टैंड के पास ही होटल भाई जी एग्जीक्यूटिव बोल के एक हमारा है, मैंने वहाँ पर अपना रूम बुक किया था। होटल की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट यहाँ का खाना भी अच्छा था, ब्रेकफास्ट वगैरह। यहाँ से करने के बाद मैं फ़्रेश होने के बाद, रेडी होने के बाद, मैंने यहाँ से माहुरगढ़ की बस ली थी, जो कि कन्वीनियंट दाम में मुझे मिल गई थी। बस से जाने मैं वहाँ पर गई, दर्शन की। दर्शन के बाद वापस मैं जब आई तो मैं बस से आ गई थी। तो आना जाना मेरा बहुत ही ईजी वे में हो गया था। मानती हूँ कि रूट थोड़ा लंबा है, जाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट स्टिल दर्शन करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर हमारे 3 मंदिर थे, अनसुईया माता का मंदिर, दत्त महादेव का मंदिर और रेणुका माता का मंदिर। तो जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आप टोटो करते हैं, तो ऑटो वाला जो होता है वो आपसे 20 रुपये पर मंदिर के ले लेता है, और वो लाना ले जाना जो होता है आपको करेगा। तो 20 रुपये जाने के, 20 रुपये वापस आने के। तो अगर आप तीनों मंदिर आने जाने का करते हो तो 120 रुपये वो आपसे चार्ज लेगा। करीब करीब दर्शन में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। तीनों मंदिर के दर्शन करने में करीब करीब आपको 2 घंटे का समय ही खाली लगता है, लेकिन यहाँ से जाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऑन द वे जो था हमारी कुछ मैंने बहुत अच्छी व्यूज़ को देखा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा, तो उसको मैंने इन्जॉय किया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगे। सेकेंड डे का जो हमारा टूर था वो मेरे लिए थोड़ा टायरिंग था। मैंने सेकेंड डे औंधा नागनाथ और पल्ली वैद्यनाथ के दर्शन किए। तो सबसे पहले मैं औंधा नागनाथ के दर्शन को चली गई थी। औंधा नागनाथ की क्या होती है, नांदेड़ से सीधी बस भी आपको मिल जाती है। अगर आपको सीधी बस नहीं मिलती है तो आपको एक स्टॉपेज चेंज करके जाना होता है। तो जाने के बाद जब मैं वहाँ पर मंदिर में गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लाइन थी। लाइन का कारण ये था कि मंदिर जो है आपको सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाना होता है, और बहुत ही छोटा मंदिर है, और कम्प्लीटली वो क्या है ना, गुफा के अंदर जैसा। तो वहाँ पर सफोकेशन भी होता है। तो इसीलिए क्या है कि वहाँ पर जब आप लाते रहते हो तो इतना वहाँ भीड़ का यही कारण है कि वहाँ पर इसीलिए इतनी लंबी लाइन लग जाती है। इसीलिए वहाँ इतनी लाइन लगती है। इस वजह से क्या है कि आपको वहाँ समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। औंधा नागनाथ के दर्शन के बाद मैं वापस पल्ली वैद्यनाथ के दर्शन को गई थी। पल्ली वैद्यनाथ में ज़्यादा समय नहीं लगा था, मंदिर बिल्कुल खाली था। करीब करीब उसमें चढ़ने के लिए मुझे 50 सीढ़ियाँ मुश्किल से मिली होंगी। दर्शन किए मैंने, समझ लीजिए वहाँ मुझे 5 मिनट में दर्शन हो गए। तो करीब करीब मैं 6:20 पे वहाँ पहुँची थी मंदिर में। मतलब पर्ली स्टेशन पे पहुँची, 6:30 तक मैं वापस बस अड्डे पर आ गई थी। तो आप इतना सोचिए। एक चीज़ बताती हूँ, स्टेशन से मतलब जब आप बस स्टॉप से जब आप मंदिर तक जाते हैं तो आपको ऑटो करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है जाके। ऑटो वाले ने मुझसे 15 रुपये लिए थे, क्योंकि मैं शेयरिंग में गई थी। अगर आप रिज़र्व करके जाएंगे तो आपका चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको मतलब आने जाने का जो सुविधा हो वो मैंने आपको पूरे इस वीडियो में बता दिया है। पल्ली वैद्यनाथ के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो जर्नी होगा वो तुलजा भवानी का होगा, जिसका वीडियो मैं जल्दी आप लोगों को बताऊंगी। आई होप यू लाइक इट।